We have completed our first question. Now we will start question number 2. Chapter number 3, trigonometric function exercise 3.1. 3.1 का ये सेकेंड क्वेश्चन है. इसमें भी अगेन 4 पार्ट्स है हमारे पास. लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था, उसमें भी 4 पॉइंट्स थे. यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था. नाउ फाइंड द डिग्री मेजर. Now find the degree measure corresponding to the following radian measures. अब यहाँ पे जो चारों पॉइंट्स है वो आपको रेडियन मेजर में गिवन है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द डिग्री मेजर्स. ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, इनको सॉल्व थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है, बट ये बहुत इजी है. इजीली समझ में आएगा आपको. एक बार अगर समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज 11/16 रेडियन इज गिवन. We know that the formula degree measure that is equals to 180 degree upon pi multiply by radian measure. Okay, अभी हमें डिग्री मेजर निकालना है, इसलिए हम डिग्री मेजर वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे. अब यहाँ पे इन्होंने रेडियन मेजर जो दिया है वो है 11/6. वी पुट द वैल्यू. आपको इसमें ये बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमें पाई की वैल्यूज भी पुट करनी पड़ती है. अभी तक जब हम रेडियन मेजर निकाल रहे थे उसमें हमारा आंसर हमेशा पाई के फॉर्म में ही आता है. वी नीड नॉट टू बी पुट द वैल्यू ऑफ पाई, बट अब यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू भी पुट करनी है. तो पाई यहाँ पे होता है 22/7, तो 22 यहाँ और 7 चला जाएगा न्यूमरेटर में. जब हम इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 315/8 डिग्री. ओके, अब इसको भी हमें फिर सॉल्व करना है. इसको भी हम जब डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट द मिक्स्ड फ्रैक्शन दैट इज इक्वल्स टू 39 3/8 डिग्री. अब 39 हमें मिल गया एक कंप्लीट होल नंबर. अब 3/8 डिग्री जो है इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स में. ओके, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर. इस टाइप से आप फाइनल आंसर नहीं निकाल सकते. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स आल्सो, और अगर फिर भी फ्रैक्शन में आता है देन सेकेंड्स. अब यहाँ पर आपके पास आया 39 डिग्री एंड 3/8 आल्सो डिग्री. अब अगेन 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. सो 3/8 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 60. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मिनट में. देखिए यहाँ पे मैंने किया है 39 डिग्री मैंने अलग किया है क्योंकि ये एक होल नंबर में है, प्लस 3/8 मल्टीप्लाई बाय 60. जैसे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में. अब हम इसे सॉल्व करेंगे दैट विल बी 35/2. अगेन आप डिवाइड करोगे यू विल गेट द मिक्स्ड फ्रैक्शन 22 1/2 मिनट. अब 22 अगेन वी विल गेट द होल नंबर, सो 28 मिनट ठीक है, बट 1/2 जो है इसे हम फिर कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में. ये देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू अगेन 60 सेकेंड्स. 1 minute is equals to 60 seconds. So 1/2 multiply by 60. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सेकेंड्स में. यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया इसे. डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 39 डिग्री 22 मिनट. अब ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स. इसे आप सॉल्व करेंगे देन अगेन वी विल गेट द फुल होल नंबर दैट इज 30 सेकेंड्स. सो अब हमारे पास ये आंसर कंप्लीट हुआ है दैट इज 39 डिग्री 22 minute and 30 seconds. This will be the final answer. So the degree measure corresponding to the radian measure 11/16 radian that is equals to 39 degree 22 minute and 30 seconds. This will be the final answer. Again अब हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है वो है -4 रेडियन. ठीक है, अब माइनस के क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. अगेन वी नो द फॉर्मूला. पुट द वैल्यू दैट विल बी -4. रेडियन मेजर हमारे पास -4 गिवन है. यहाँ पे हम पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7, तो 7 जाएगा यहाँ न्यूमरेटर में. अभी जो माइनस साइन है वो एज इट इज आप इसको ब्रैकेट के बाहर निकालकर एज इट इज रहेगा. वो हमारे आंसर तक, आपका जो आंसर है उसमें आंसर तक आपके पास माइनस साइन एज इट इज रहेगा, नो प्रॉब्लम. माइनस यहाँ है. जब आप इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 2520/11 डिग्री. पर ये हमारे पास होल नंबर में नहीं आया है, सो दिस इज नॉट द फाइनल आंसर. इसे हम डिवाइड करेंगे. So you will get the mixed fraction that is 229 1/11 degree. So 229 degree is okay. 1/11 को हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले मिनट में. मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 60 से मल्टीप्लाई करना है. माइनस साइन अगेन हम ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे, ये हमारा आंसर तक एज इट इज चलेगा. सो इट इज 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 60. सो इट इज कन्वर्टेड इनटू मिनट. अगेन इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट द फुल मिक्स्ड फ्रैक्शन 5/11 मिनट. सो 5 मिनट इज ओके. 5/11 को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इफ 229 डिग्री प्लस 5 मिनट यहाँ तक है और 5/11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से.
अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये देखिए ये हुआ 5/11 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स। अगेन आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 300/11 सेकेंड्स, अगेन इट विल गिव यू 22.3। ये आपको कंप्लीट जो नंबर है होल नंबर वो नहीं दे रहा है, बट अब इसके आगे हमारे पास और कोई कैलकुलेशन नहीं है, सो 27.3 जो है, अब ये 27 के जब हम इसको होल अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ में कंप्लीट कन्वर्ट करेंगे, so 27.3 को we can write 27, so it will be approximate answer, so this will convert it into 27, so the final answer is minus 229 degree 5 minute and 27 seconds approximately। जब आपके पास यहाँ पे होल नंबर नहीं है और आप इसको राउंड ऑफ फिगर में कंप्लीट कन्वर्ट कर रहे हैं, then you will write the approximate answer, so this will be the approximate answer। the degree measure minus 4 degree is equals to minus 229 degree 5 seconds and 5 minute and 27 seconds। हमारे पास थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो काफ़ी सिंपल है। थर्ड है 5π/3 जिसे हमें कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में, एंड वो है फोर्थ पार्ट है 7π/6, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री मेजर। सो डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला एंड अगेन पुट द वैल्यूज। तो यहाँ पे पाई से पाई ही कैंसिल हो जाएगा एंड सिंपली यू विल गेट 300। अब यहाँ पे 300 एक कंप्लीट नंबर है, सो यहाँ पे इसको मिनट में या सेकंड में चेंज करने की नीड नहीं है, सो द फाइनल आंसर इज द डिग्री मेजर इज 300 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे हमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और जैसे ही हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे पाई से पाई ही यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, so after the calculating you will get a complete whole number in the form of degree, so it is 210 degrees, so this will be the final answer। थर्ड और फोर्थ पार्ट बहुत ही इजी है। नाउ आई विल टेल यू द क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत इजी है, एनसीईआरटी बुक का ही जो एक्सरसाइज 3.1 है। अभी सबसे पहले मैं वही कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी कवर करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट द एनसीईआरटी बुक। So 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, a wheel makes 360 revolution in 1 minute, okay, through how many radians does it turn in 1 second। I hope आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपको बताती हूँ क्या गिवन है। The wheel makes 360 revolution in 1 minute, this is given, and one revolution जो हमारा वन सर्कल का रिवॉल्यूशन होता है वो होता है 360 डिग्री का, और 360 डिग्री को अगर हम रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो दैट विल बी 2π। आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। द व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब 360 डिग्री है, या फिर आप इसे 2π रेडियन भी लिख सकते हैं। अब 360 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 मल्टीप्लाई बाय 2π। अभी हम इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, सो इट विल बी 720 पाई रेडियन, ओके। अब 1 मिनट जो होता है उसमें होते हैं 60 सेकेंड्स, क्योंकि हमें सेकेंड्स में निकालना है, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सो द एंगल टर्न्ड इन 1 सेकेंड वो निकलेगा हमारा एंगल पर मिनट इज इक्वल टू 720 पाई, जो हमारा भी निकल के आया था रेडियन के फॉर्म में, क्योंकि हमें 360 रिवॉल्यूशन देखना है, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन होता है 360 डिग्री के बराबर। अब ऐसे ही 360 रिवॉल्यूशन हुए हैं, तो डेफिनेटली 360 को और एक रिवॉल्यूशन होता है 2π में, तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई 360 रिवॉल्यूशन जो है वो 720 पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा। अब इसी को आप डिवाइड करोगे 60 से, वाई, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट, ये मिनट में हमें गिवन है और हमें सेकेंड्स में निकालना है, सो वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 60, so it will be 12 pi radian per second। this will be the answer of question number third। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। सो द आंसर विल बी द व्हील टर्न्स थ्रू 12 pi radian in 1 second, ओके। मिनट में गिवन था, हमें सेकंड में निकालना था, सिंपली हमने डिवाइड किया 60 से एंड वी विल गेट द आंसर। थैंक यू।